हेलो गाइज। तो टोम का आगे से पढ़ेंगे आज। क्या है ना कि मोशन जो है ना, वो हम कभी भी बात करेंगे मोशन का तो हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मोशन जो होगा ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है। मोशन कर रहा है या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में। तो मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म है, इसीलिए मोशन को हम कभी बोलेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और आई सेंटर क्या, आई सेंटर जो है ना हमेशा पेयर के लिए डिफाइन है। आई सेंटर अगर हम निकाल रहे हैं तो अगर कोई दो लिंक है तो दोनों का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, उसका आई सेंटर निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मैकेनिज्म है, उसमें 4-5 लिंक है, तो उसका आई सेंटर निकालने के लिए ना हम मान लीजिए कि लिंक 4 का आई सेंटर निकाल रहे हैं सबके रेस्पेक्ट में। तो लिंक 1 के रेस्पेक्ट में आई सेंटर I14 हो जाएगा, लिंक 2 के रेस्पेक्ट में आई सेंटर I24 हो जाएगा, लिंक 3 के रेस्पेक्ट में आई सेंटर I34 हो जाएगा, लिंक 5 के रेस्पेक्ट में I54 हो जाएगा, लिंक 6 के रेस्पेक्ट में I64 हो जाएगा। तो मतलब कि लिंक ऐसा नहीं है कि पेयर के लिए डिफाइन है तो जब दो कॉन्टैक्ट रहेगा वहीं दो लिंक के बीच में आई सेंटर निकलेगा, नहीं। एक मैकेनिज्म में अगर 4 लिंक है, 5 लिंक है, अगर हम चाहे 6 लिंक है, तो अगर हम किसी एक का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम सारे लिंक के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बाकी सब रिलेटिव मोशन बताएगा, लेकिन जो फिक्स लिंक के साथ है ना उसके साथ एब्सोल्यूट मोशंस बताएगा। जैसे सर ने ये बताया था मैडम वाला कॉन्सेप्ट कि अगर कि कोई लड़की स्कूटी से जा रही है तो वो मेरे रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। अगर वो जैसे ये ट्रक वाला के रिस्पेक्ट में देखे तो इसके रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव मोशन अलग आएगा। ये प्लेन से कोई जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव मोशन अलग आएगा। ये चिड़िया के रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव मोशन अलग आएगा। ये कोई जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशंस अलग अलग ही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। फिर अब हम समझते हैं कि ये जो लिंक है, ठीक है ना, इसमें हम आई सेंटर ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट बी का वेलोसिटी दे रखा है और ये उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन दे रखा है। अब पॉइंट ए का अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन दे दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे दे, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इस वेलोसिटी के डायरेक्शन से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आई सेंटर हो जाएगा। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई पॉइंट सी का वेलोसिटी निकालना है तो वहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो हमें पॉइंट सी का वेलोसिटी बता देगा। तो अगर हमें पता चल जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना, तो हमें मान लो वेलोसिटी किसी ए का मैग्नीट्यूड दिया होगा तो हमें डिस्टेंस तो यहाँ से I12 से ए का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, मेजर कर लेंगे और ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से। तो फिर ओमेगा निकालने के बाद हम आगे का सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है कहानी कि मैकेनिज्म में एक लिंक, दो लिंक तो रहता नहीं है कि एक पेयर बने हमारा आई सेंटर एक ही रहेगा। मैकेनिज्म में मोर देन 4, 5, 6 कितना भी लिंक्स रह सकता है। तब एक अगर लिंक क्या आई सेंटर डिपेंड करता है लिंक्स पे, तो अगर नंबर ऑफ लिंक्स एल है तो हमारा जो आई सेंटर आएगा एल इंटू एल माइनस 1/2 आएगा। जैसे यहाँ पे लिंक 4 लिंक है 1 2 3 4, तो उसका आई सेंटर हो जाएगा 4 इंटू 3/2 मतलब 6। अगर अगर मेरे पास लिंक 5 है तो 10 हो जाएगा आई सेंटर। हाँ 10 हो जाएगा आई सेंटर। तो जैसे 1 2 3 4 है तो 1 के 2 के साथ आई सेंटर, 1 के 3 के साथ आई सेंटर, 1 के 4 के साथ आई सेंटर, फिर 2 के 3 के साथ, 2 के 4 के, हम पीछे नहीं जाते हैं, हम आगे ही जाते हैं, फिर 3 के 4 के साथ। ठीक है ना, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है ना, कुछ जनरलाइज्ड आई सेंटर रहते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। जैसे हमारा टर्निंग पेयर हो गया। टर्निंग पेयर क्या है कि हम टर्निंग पेयर का आई सेंटर पिन पे आता है, इस पे पिन पे आता है, ठीक है।
और रोलिंग पेयर का भी आई सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तभी आएगा कि कंडीशन है, अगर प्योर रोलिंग होगा तभी, नहीं तो अगर प्योर रोलिंग नहीं होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास और एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग ही होना चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल है कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आई सेंटर आएगा। बाकी का नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।